मेरे प्रियात्मन, एक मित्र का व्हाट्सएप आया है, बहुत लंबा चौड़ा। उस मैसेज में उन्होंने लिखा है कि मेरे पास सब कुछ है, जो चाहा सो मिल गया, और केवल मैं नहीं, मेरे परिचित भी कहते हैं कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। इसके पश्चात भी, सब कुछ मिलने के बाद भी मेरा मन तृप्त नहीं है, सुखी नहीं है, मेरे भीतर शांति नहीं है। क्या कारण है? वो किस तरह मिलती है? आप कहते हैं कि मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे पास सब कुछ है, और मैं कहता हूं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। यदि मन तृप्त नहीं है, भीतर शांति नहीं है, मन सुखी अनुभव नहीं करता, तो जो भी मिला है वो बिना मिले के बराबर है, कुछ भी नहीं मिला। आप याद करें, जब आपने इस सफलता की यात्रा का प्रारंभ किया था कि मैं एक सफल व्यक्ति बनूं, तब आपके मन में ये भी था कि यदि मैं इतना धन कमा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। लक्ष्य सुख का था। यदि मुझे ये पद मिल गया, फिर मैं आराम से बैठूंगा, शांति मिलेगी। यदि मुझे प्रतिष्ठा मिल गई तो मन बहुत तृप्त हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। यही तो आपने चाहा था जब यात्रा के प्रारंभ में, जब भी आपने प्रारंभ की थी कि मैं ये पालूं, और वो सब पा लिया। उसके बाद भी कह रहे हैं कि आपको तृप्ति नहीं मिली, सुख नहीं मिला। जिस सुख की तलाश में उम्र की, जीवन की सारी ऊर्जा गंवा दी, जिस उम्र की, जिसकी तलाश में आपने जो परमात्मा ने दिया था आपको, वो सब समाप्त कर दिया, और भीतर आप कह रहे हैं कि मैं खालीपन का अनुभव कर रहा हूं। फिर सब कुछ क्या पा लिया जब खाली है? तो इसका अर्थ है कुछ भी नहीं पाया। जो कुछ पाया सब बाहर का था, सब मन का खेल है, बाहर बाहर का। धन बाहर से, पद बाहर से, प्रतिष्ठा बाहर से, सब प्राप्त करते चले गए। और वो सब कुछ प्राप्त करने के लिए आप ही जानते हैं आपने क्या कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं मेरा जीवन जैसे जेट की रफ्तार से हो गया है, इतना भागा भागा फिर रहा हूं। क्या इसी के लिए सब कुछ किया था कि आप भीतर से खाली होते चले जाएं और बाहर से भरते चले जाएं? बाहर से भर गए हैं, भीतर खाली हैं, तो क्या पाया? लक्ष्य तो एक ही है कि मैं सुखी हो जाऊं। जो कुछ भी आपने किया होगा कि ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो तृप्त हो जाऊंगा, और जो चाहा वो मिल गया, लेकिन तृप्ति नहीं मिली, क्योंकि आपका लक्ष्य ही गलत था, आपकी मंजिल ही गलत थी। जिसमें आपने सुख देखा था उसमें सुख था ही नहीं। जिसको आपने सफलता माना था वो सफलता थी ही नहीं, असफलता थी।
यही अंतर है। हम गलत समझ बैठते हैं कि मैं सफल व्यक्ति हूँ, दूसरे भी कह देते हैं, क्योंकि जो बाहर से चमक दमक दिखाई देती है वो सफलता दिखाई देती है, चमक दमक में सफल दिखाई देती है, लेकिन वो सफलता नहीं। प्रारंभ में जो चाहा था कि सुख मिले, क्या वो मिला? तृप्ति मिले, क्या मिला? यदि नहीं मिला तो आप पूर्ण असफल व्यक्ति हैं, फिर सफल नहीं हैं। केवल दौड़ है, विराम नहीं है। इस जीवन में इतनी भागदौड़ में तो सांस ही चढ़ेंगे, तृप्ति कहाँ, सुख कहाँ? सुख तो विश्राम में है। दौड़ लगाएं कोई बात नहीं, पर विश्राम आवश्यक है। कहीं तो कोमा हो, कहीं तो फुल स्टॉप हो जीवन में। केवल दौड़, केवल भागले, केवल प्राप्त करना, और जो प्राप्त किया वो प्राप्त करके भी सब कुछ भर गया बाहर से, भीतर फिर भी खाली है। इसलिए हम कह सकते हैं जो मिला वो आपको सफलता में नहीं ले गया, बल्कि असफलता में ले गया है। यदि हम बीज बोएं, वृक्ष बन जाए और उस पर बहुत सारे फल लगे, हम कह देंगे सफलता। सफल, फल, फल से बनता है शब्द सफलता। सफल, फल लगे और हम कह दे बड़े सफल हो गए हैं। कभी फल को चख के देखो और आपने चख के देखा और देख लिया कि ये फल तो कड़वे हैं सारे के सारे, उसे आप सफलता कहेंगे। उस वृक्ष को बड़ा करने में आपने कितनी मेहनत की होगी, कैसे कैसे उसमें खाद पानी डाला होगा, रखवाल की होगी, तब वो वृक्ष बना और उस पर फल लगे तो वो कड़वे लगे, तो क्या कहोगे आप उसको? नहीं, उस वृक्ष पर फल चाहे कम लगे लेकिन मीठे फल लगे। यदि मीठे फल लगे हैं तो सफलता है। उसे सफलता ना कहिए आप, उसे सुफलता कहिए। फल लगे पर अच्छे लगे, सु के माने अच्छा, तो सफलता नहीं चाहिए, सुफलता चाहिए। और सफलता वही है जब मन तृप्त हो जाए। जो ही आपके भीतर ये ना लगे कि बस अब कुछ नहीं है, ऊब ना हो, बोर्डम ना हो जीवन में, सब कुछ पा करके भी बोरियत सी महसूस ना हो, विश्राम का पल आप ढूंढते फिरे वो ना मिलता हो, और फिर कभी कभी ऐसा आता हो बेकार जीवन है, इसे अच्छा तो मर जाएं, तो समझिए पूर्ण असफल है आप सब कुछ प्राप्त करके भी। सफलता है जब आपके जीवन में नृत्य हो, संगीत हो। संगीत का अर्थ समझ लें, नृत्य का अर्थ भी समझ लें। आवश्यक नहीं है कि आप फिजिकली नाचें खड़े हो करके, नहीं, आप जहाँ पर भी बैठे हों, जिस भी वेश में हो, जिस भी सुबह हो, शाम हो, जिस भी समय हो, आपका भीतर से मन उमंग से भरा हुआ हो, आनंद से भरा हुआ हो, भीतर से आनंद प्रस्फुटित होता हो, भीतर से सुगंध आती हो, और इतना उमंग से भरा हो कि उस उमंग की जो रस है, उसका जो प्रतिबिंब है रस का, वो आपके चेहरे पर प्रकट होता हो, और चेहरा बता देता है कि भीतर आपके आनंद है कि भीतर क्लेश है, भीतर सुख है कि भीतर दुख है, भीतर शांति है कि अशांति है, आपका चेहरा बता देता है। इसलिए यदि आपके कर्मों में, आपकी भागदौड़ में आपने जो पाया है, उसमें वो धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, नाम हो, जो भी हो,
यदि वो आपको तृप्ति दे तो सफलता है, अच्छे फल लगे आपके कर्मों के, आपकी मेहनत के। और यदि केवल मात्र बोर्डम दे, थकावट दे, तो जिसको आप सफलता कहते हैं वो सफलता नहीं, वो पूर्ण रूप से असफलता है। इसको बहुत गहराई से देखें, खूब देखा है मैंने, बहुत अनेक मित्र देखे हैं अब तक। एक मित्र बम्बे ले गए हमें कुछ वर्ष पहले, बहुत महत्वाकांक्षी हैं, बहुत काम किए हैं, अनेक निर्धन परिवार से उठ करके सफल व्यापारी बन गए हैं। बम्बे में चौपाटी के पास खड़े होकर के मुझे कहते हैं, आचार्य जी देखो ये जो बिल्डिंगें खड़ी हैं 25 मंजिली, आसपास कितनी सारी, एक दिन तुम्हारे छोटे भाई की ऐसी ही बिल्डिंग होगी। मैं कहा भगवान ऐसा ही करे। और आप मुझसे मिलने आओगे मेरे दफ्तर में, रिसेप्शन पे बैठे होंगे, आप रिसेप्शन पे बैठेंगे, सुंदर सुंदर लड़कियां आएंगी, आपको चाय कॉफ़ी ठंडा ऑफ़र करेंगी पहले वहाँ, उसके बाद मुझे सूचना देंगे, फिर आप मेरे पास आएंगे, फिर मेरे पास बैठेंगे, फिर वहाँ कॉफ़ी वॉफ़ी पिएंगे, गप लगाएंगे, शान दे मैं सब काम बंद कर दूँगा। बड़ी अच्छी बात है, एक दिन ऐसा आएगा ज़रूर। मैंने कहा भगवान करे बहुत जल्दी आए। और केवल 3-4 वर्ष बाद वो दिन आया, उनकी एक बिल्डिंग वहाँ हुई, दफ्तर भी हुआ, और बार बार बम्बे से टेलीफोन कर रहे हैं, आचार्य जी कभी आ जाओ, बड़े भाई हो कभी आ जाओ। और मैं गया, और वास्तव में रिसेप्शन पर बैठा, ठंडा चाय कॉफ़ी आई, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि अभी बुलाए तो मैं जाऊँ, लेकिन कोई बुलावा नहीं आया मिलने का। केवल रिसेप्शन में लड़कियाँ सेवा कर रही हैं। कहीं 1.5 घंटे, मैं तो बड़ा कोफ्त हो गया था, कहीं 1.5 घंटे के बाद फिर कह रहे हैं, इंटरकॉम आया बल्कि रिसेप्शन में, क्षमा करें अभी मेरी 2 मीटिंगें ख़त्म हुई हैं, बहुत अर्जेंट थी बिजनेस की, और अभी मेरा टिकट है, मैं कनाडा जा रहा हूँ किसी बिजनेस के क्षेत्र में, समय दे रखा है बाकायदा बहुत बड़े बिजनेसमैन से वहाँ, और मैं तो बस भाग रहा हूँ, क्षमा मांगता हूँ, फिर कभी मिलूँगा आपसे, मेरी मजबूरी है, मेरे पास तो समय नहीं है। ये सफलता है। और फिर जब एयरपोर्ट पर पहुँच गए तो वहाँ से टेलीफोन किया, जहाज में बैठ करके, आचार्य जी अब मैं जहाज़ में बैठ कर के चाय पी रहा हूँ, मुझे दफ्तर में चाय पीने की फुर्सत नहीं मिली, मेरे पास समय नहीं है बच्चों से मिलने का, पत्नी से प्रेम की बातें करने का, और आप जैसे मित्रों को जिसको मैंने बुलाया था, मैं चाहा था कि ऐसा हो गया, लेकिन आपसे बात नहीं कर सका, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये सफलता नहीं, असफलता है। जीवन में विश्राम नहीं, आप तरसते हैं विश्राम के लिए, आप तरसते हैं एक सुंदर चाय को भी पीने के लिए अपने मित्रों के साथ। ऐसे उस पाए का जो आपने पा लिया उसका लाभ क्या हुआ? हम बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कहाँ विराम होगा हमें पता ही नहीं, हम भागे कहाँ जा रहे हैं। जिसमें हम सुख ढूंढते हैं वहाँ मिलता नहीं, जिसमें शांति ढूंढते हैं उसमें मिलती नहीं। वो वस्तु मिल जाती है जिसमें ढूंढते हैं, पर उसमें सुख और शांति नहीं मिलती, क्योंकि सब कुछ तो बाहर का है, भीतर का कुछ नहीं है। बाहर मिल रहा है सब कुछ, शांति तो भीतर है, सुख भीतर है, आनंद भीतर है, नृत्य भीतर है, विराम भीतर है, बाहर कहाँ से आया। और यही स्थिति है कि हम गलत समझ बैठते हैं कि इसमें सफलता है। एक बार हवाई जहाज़ उड़ा जा रहा है और पायलट ने घोषणा की यात्रियों के सामने, जैसे करते हैं, जहाज़ बहुत तेज़ गति से उड़ा जा रहा है, 1100 मील
प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, अच्छी गति है। जहाज 900 फुट की ऊंचाई पर है, बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत अच्छी गति है, ऊंचाई ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जहाज का कंपास फेल हो गया है, काम नहीं करता, और इसलिए ये नहीं पता जहाज किधर जा रहा है, पूर्व में के पश्चिम में। बड़े कठिनाई आ गई। अब आप बताइए वो कहाँ जाएगा? तेज गति है, उड़ान भी तेज है, ऊंचाई भी ठीक है, और भी हो सकती है ऊंचाई, पर जा कहाँ रहा है ये नहीं पता। उस तथा कथित सफल व्यक्ति की यही स्थिति हो गई है। बहुत तेज उड़ रहा है, ऊंचाई भी ठीक है, लेकिन जा कहाँ रहा है, उड़ कहाँ रहा है ये नहीं पता। ये स्थिति है। इसको आप सफलता कहेंगे? नहीं, ये असफलता है। हर समय आशा में बंधे रहते हैं। कई लोग कहते हैं मैं बड़ा निराश हो गया हूँ, सब कुछ पिया, सब कुछ मिला भी, सब कुछ देखा, लेकिन निराश, जीवन में निराशा है। कब होती है निराशा? जब आशा होती है, आशा टूट जाती है तो निराशा होती है। और आशा का अर्थ है कल, आशा का अर्थ है भविष्य, भविष्य को पुनर्जीवित करना। कल ऐसा होगा, कल में जीना, आज में नहीं। आशा का अर्थ वर्तमान नहीं, आशा का अर्थ है भविष्य, ऐसा हो, ऐसा मिलेगा, ऐसा करूँगा, ये आशा है। और जब आशा टूटती है तो निराशा हाथ लगती है, स्वाभाविक है, इसी का नाम तो निराशा है। सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, कल ऐसा करेंगे, भविष्य में ऐसा करेंगे। यदि आशा ही ना हो, आशा ही ना रखें, निराशा कहाँ से आएगी? सुख ही ना चाहें तो दुख कहाँ से आएगा? जब सुख टूटता है तो दुख होता है। जब बड़ी स्वाभाविक सी बात है। संसार में मान चाहेंगे, जब मान नहीं मिलेगा तो अपमान मिलेगा। मान मिला नहीं, किसी ने अपमान भी नहीं किया, लेकिन मान नहीं मिला, बस इसलिए हमने उसको अपमान समझ लिया। इतना इज्जत में जो मैं चाहता था दी नहीं इन्होंने, बस मैंने अपनी बेइज्जती समझ ली। जीवन से चिपटेंगे तो मृत्यु मिलेगी। नहीं, छोड़ दें, केवल वर्तमान में जिएं, और इतना जिएं खूब, वर्तमान में कर्म करें जो करना है। योजनाएं बनाएं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनाएं। ज़्यादा मत भागें, ज़्यादा भागेंगे तो सुफलता नहीं मिलेगी, असफलता मिलेगी। धनवान ही, उन्हीं की प्राय ये स्थिति है। धनवानों को सब कुछ मिलता है, बाहर बाहर मिलता है, भीतर से खाली अनुभव करते हैं। जो चाहा वो मिल गया, वो आशा भी टूट गई कि आशा पूरी होगी, अब क्या करूं, भीतर से फिर खाली। जो चाहा था ये मिले, उतना धन मिल गया, और मिल गया तो फिर आशा भी पूरी होगी, फिर अब क्या करूं। अब उनको सूझता नहीं कि अब क्या करूं। ये बड़ी विकट स्थिति है। और ऐसी स्थिति आ जाती, अब क्या करूं, अवसाद घेर लेता है। और आपने देखा होगा प्राय धनवान ही आत्महत्या करते हैं, धनवान ही दुखी होते हैं। जिनका बहुत नाम, पद, प्रतिष्ठा होती है, चाहे वो बड़े बड़े अभिनेता हों, वो अवसादग्रस्त हो करके वो आत्महत्या करते हैं, मरते हैं, दुखी होते हैं, वही पागल हो जाते हैं। वो नाम हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, जो चाहा उतना मिल गया, उसके बाद भी शांति नहीं, सुख नहीं, आराम नहीं, विश्राम नहीं, तो जीवन क्या है? किसी भिखारी को आज तक आपने आत्महत्या करते हुए नहीं देखा होगा। उसकी आशा अभी भी है, उसकी आशा अभी भी बंधी हुई है, कुछ है। उसके पुत्रों ने कभी अभी तक घर नहीं छोड़ा। बुद्ध ने घर छोड़ दिया, गौतम बुद्ध ने, राजा के पुत्र थे, सब कुछ तो था, कहने सब कुछ है, फिर भी ये नहीं, तृप्ति नहीं, सुख नहीं, आनंद नहीं। वो घर छोड़ सकते हैं, लेकिन भिखारी का बेटा कभी घर नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि मुझे कुछ और मिले,
भिखारियों को कभी आत्महत्या करते हुए नहीं देखा होगा, फिर भी उनकी आस, चाहे कितना ही ये पर आशा है, वो रहेगी। तो जितना आप करें उससे सोचें कि आपको मिल क्या रहा है, करते करते सोचें। जिस कर्म में तृप्ति नहीं, आनंद नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, उसको छोड़ दें। किस लिए अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, किस लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मुझे ध्यान आ रही है एक बात, मैं किसी आश्रम में शाम को सारा दिन ध्यान चला, और ध्यान के बाद उसके बाद शाम को सत्संग हुआ। सभी मित्र आए और आकर के फिर एक दूसरे से बात करते हैं, अनुभव क्या रहा जीवन का। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, अधेड़ होगा कोई 55-60 बरस का, और खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या क्या बोलिए, क्या बोलना है। वो बोलना चाहा पर रोने लगा, आंखों से आंसू झर रहे हैं, बोल नहीं पा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, किस बात का दुख है। दुख ये है, मैंने जीवन भर में बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था, पर मैंने पता नहीं किसकी चमचागिरी करके कहाँ से पैसे कमा के छोटी सी दुकान से, और जीवन भर मेहनत करके 3 फैक्ट्रियाँ बना ली। 3 मेरे बेटे हैं, और एक एक बेटे को एक एक फैक्ट्री दे दी। बहुत कठिनाई से बनाई है। मैंने कभी अच्छा खाया नहीं, अच्छे कपड़े पहने नहीं, कभी घर में विश्राम नहीं किया। 3 बेटों को एक एक फैक्ट्री दे दी, और आज ये स्थिति है कि बेटे कह रहे हैं तुमने कुछ नहीं किया, जीवन में नाश कर दिया, तुम्हें हमारी फैक्ट्री में आने की आवश्यकता नहीं है। 3 को अलग अलग कोठियाँ, घर बना करके दे दिया, वहाँ भी मेरा जाना नहीं। मैं और मेरी पत्नी अलग घर में, जो पुराना घर था उसमें रह रहे हैं। वो हमें घुसने नहीं देते, वो हमसे बात नहीं करते। तो इतना दुख है मुझे कि इतना कुछ किया। मैं समझ रहा था सफल व्यक्ति हूँ, बहुत गरीबी से 3 फैक्ट्रियाँ बना ली। अब मैं सफल कहाँ, मैं तो इतना दुखी हूँ कि बड़ा दुख है मुझे। मेरे पुत्र मेरे शत्रु बन गए हैं। आज सत्संग में बैठ करके 2 घंटे मुझे इतना आनंद आया कि मुझे जीवन में कभी नहीं आया था। एक तो बैठा 2 घंटे, दूसरे इतनी अच्छी बातें आध्यात्म की, परमात्मा की सुनी है कि इतना रस मुझे जो 2 घंटे में आया, मुझे पिछले 30 साल में नहीं आया। मेरे पुत्र मेरे शत्रु हो गए। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे पुत्र तुम्हारे बहुत बड़े मित्र हैं, शत्रु नहीं हैं। यदि वो ऐसा ना करते तो तुम एक और फैक्ट्री बना लेते, तुम कभी भी सत्संग में नहीं आते, तुम कभी भी आध्यात्म की, राम की, परमात्मा की, गोविंद की बात ही नहीं सुनते, तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं होती। अच्छा रहा उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, और इसलिए आप आज सत्संग में हैं और आपको सुख मिला। अभी आप सत्संग में रोज़ आएंगे, रोज़ कुछ ना कुछ सीखेंगे, ध्यान में जाएंगे, समाधि में जाएंगे, और जो ही अपने भीतर उतरेंगे तो आप पाएंगे यहाँ विश्राम है, यहाँ शांति है, भीतर नृत्य चल रहा है, भीतर आनंद के फूल खिले हुए हैं, भीतर सुगंध बह रही है। आपको अनुभव होगा दिव्य ऊर्जा का, दिव्य सुगंध का, दिव्य स्वाद का, जो ही आप भीतर जाएंगे। अब तक जीवन में मिला नहीं, तुम्हारे पास तो फुर्सत ही नहीं हुई किसी फूल को देखने की। कहाँ फुर्सत थी आपके पास, बाहर बाहर भाग दौड़ भाग दौड़। अब आप ही कह रहे हो कि बहुत मज़ा आया, आनंद आया। ये तो केवल एक सैंपल है, स्टार्टिंग है, शुरुआत है। आप इसमें रहेंगे, आप पाएंगे आपको बहुत कुछ मिल गया है। आपका जीवन सफल नहीं सुफल हो जाएगा यदि आप यहाँ आएंगे तो आपके पुत्र शत्रु नहीं, आपके मित्र हैं, जिन्होंने धक्का दे दिया तो आप यहाँ पर आ गए हैं। ये जीवन है। आपने जो पूंजी कमाई वो पूंजी नहीं थी, छिन गई। मत समझो कि पुत्र हैं आपके, वो ले गए, कौन किसका है यहाँ। पूंजी वो है जो सदा आपके पास है, कल भी थी आज भी है। वो पूंजी शांति की है, वो पूंजी प्रेम की है, वो पूंजी ध्यान की है। जो आपने पद पा लिए थे जगह जगह सभाओं में, सोसाइटीज़ में, आपके धन देख करके लोगों ने आपको प्रेसिडेंट, चेयरमैन, मुख्य अतिथि, जाने क्या क्या बनाया था। मालाएं गले में डाली थी आपके में, क्योंकि आप दान देते थे। वो पद आपको मिल गए थे अनेक सोसाइटीज़ के। वो पद अस्थायी हैं, झूठे हैं, हमारे अहंकार को बढ़ाते हैं। पद तो एक ही है, वो है परम पद, वो परमात्मा का है।
उस परम पद के पास जाइए, आप भी परम पद को प्राप्त कर लेंगे। जो ही जान पाओगे भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, आप उसी स्वरूप हो जाओगे। इसलिए अच्छा रहा कि आपके पुत्रों ने आपका सम्मान नहीं किया। मान करते तो आप यहाँ ना आते। अच्छा रहा। इसलिए अब यहाँ आ गए हैं आप, बहुत अच्छी बात है। आपका जीवन अब सफल हो जाएगा। अब आपको शांति मिलेगी, अब आपको विश्राम मिलेगा। यही तो जीवन है। भाग दौड़ आपकी सारी बेकार गई अब तक, जो भी प्राप्त किया आपने, कोई बात नहीं। उसके बाद अब जो मिलेगा वो आपका सफल जीवन होगा। इसलिए मैं फिर दोबारा से हम कह रहे हैं, आप भाग दौड़ कर रहे हैं जीवन की, आपके कोई लक्ष्य हैं, सुख प्राप्त करने के लिए हैं, जितने भी आप कर्म कर रहे हैं, पर एक बार सोच के देख लें कि अब तक जो किया है उसमें कितना सुख मिला, कितना आनंद मिला, कितनी शांति मिली। ये संपदा है असली। सुख, शांति, आनंद, सुगंध, ये संपदा है जीवन की। यदि ये संपदा मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए जो आप कर रहे हैं। यदि ये संपदा आपको नहीं मिल रही है और केवल अशांति और बोरडम और बस जीवन से भाग जाऊं कैसे, यदि ये नहीं मिल रहा है तो जो आप कर रहे हैं अभी विराम लगा दें तो बहुत अच्छा है। जीवन को सफलता नहीं, सुफलता चाहिए। आज इतना ही। जय श्री राम।